of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today is our 8th lecture of comprehension. डियर स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर जो 8 है वो स्टार्ट करेंगे. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली यूजिंग वर्ड फॉर्मेशन रूल्स फॉर इन्हांसिंग वोकेबलरी. डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा जो है मेजर टॉपिक है हमारा कंप्रीहेंशन में, हमारी स्किल्स में, हमारी कंप्रीहेंशन स्किल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से हम वर्ड्स की बनावट करते हैं और उसके रूल्स को किस तरह से इन्हांस करेंगे, वाजिया करेंगे. एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को इन्हांस कर रहे हैं, मीन्स के बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं. इन्हांसिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे चीज़ों को कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे. हमारे इस लेक्चर में आपने अपने टाइटल पे फोकस करना है कि आपका जो यहाँ पर टाइटल है वो क्या बता रहा है कि यूजिंग वर्ड फॉर्मेशन, कि आपने वर्ड फॉर्मेशन यूज़ करनी है. उसके रूल्स किसके लिए? अपनी वोकैबलरी को, अपनी ग्रामर को, अपने वर्ड्स को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपने वर्ड फॉर्मेशन के रूल्स और उसके टाइप्स और उसके सारे प्रोसेस पढ़ने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है. स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखते जाएंगे. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा वर्ड क्या होता है. वर्ड बेसिकली जो वर्ड होता है वो किन फंक्शन से मिलके बना होता है, इसमें हम अब देखेंगे कि ये किस स्टडी से बनता है, इसकी स्टडी क्या होती है. तो वर्ड्स की जो स्टडी होती है बेसिकली वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि वर्ड्स की जो स्टडीज़ होती है, वर्ड को जब स्टडी किया जाता है और उसके पार्ट्स को जब स्टडी किया जाता है तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. और उसके छोटे छोटे वर्ड्स के यूनिट्स होते हैं. वर्ड्स जब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड्स होता है तो वो मॉर्फीम्स बन जाती है. इट्स अ टर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इट्स अ टर्म ऑफ लैंग्वेज. डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पहला आपका, जब से आपकी जो है इब्तदाई तालीम स्टार्ट होती है तो अपने आप का फर्स्ट होता है कि आपका वर्ड क्या होता है, जिसमें आप अपने वर्ड्स लिखते हैं और उसके आप मीनिंग्स बताते हैं. यहाँ पर इस वर्ड की आज हमने डेप्थ में जाना है कि वर्ड बेसिकली होता क्या है और वर्ड हमें क्या शो करता है. वर्ड बेसिकली जो है वो किसकी स्टडी है? वर्ड्स इज द स्टडी. उसको क्या नाम देंगे हम? मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं और जब हम वर्ड्स को स्टडी कर लेते हैं उसके बाद उसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं. जब हम उसके यूनिट्स की स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फीम्स बन जाते हैं. वर्ड्स हमारा किन चीज़ों से मिलकर बनता है? बेसिकली वर्ड्स में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होते हैं जिसमें हम अपने वर्ड्स को बोलते हैं और बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं क्लियर होते हैं, तो वो हमारी स्पीच मीन बेसिकली स्पीक. जब हम अपने वर्ड बोल रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. उसके बाद वर्ड्स जो है फंक्शन से मिलकर बनता है. इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, आपकी स्पेलिंग होते हैं कि वर्ड आप जो लिख रहे होते हैं उसके लेटर में आपके स्पेल क्या है, उसका वर्ड का मीनिंग भी होता है कि एक वर्ड जो लिखा है उसका मीनिंग भी डेफिनेट से. इसमें इसके वर्ड के एंटोनिम्स होते हैं, वर्ड्स में ही सिनोनिम होते हैं, रूट और ओरिजिन्स होती हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट होता है वर्ड का, कि वर्ड बनता कैसे एक नया, इसमें प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स होते हैं. बेसिकली जब वर्ड है, एक नया वर्ड जब बना रहे होते हैं उसको, उसमें हमारा ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स. डियर स्टूडेंट्स, the study of words is called morphology and the words unit study is called morphemes. तो keep in your mind, ये आपका जो मैप है इसमें आपको वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर जो है पूरा बताया गया है कि ये किन चीज़ों से वर्ड बनता है. और हम जब इसको फंक्शंस को और सारे इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा ये अपना वर्ड पूरा स्ट्रक्चर हमें शो करता है. उसके बाद हमने देखना है कि वर्ड कि हमने प्रॉपर एक डेफिनेशन देखनी है कि वर्ड होता क्या है. बेसिकली अ वर्ड इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज.
किसका यूनिट होता है, किसका हिस्सा होता है, किसका पार्ट होता है, लैंग्वेज का। दैट कैरीज मीनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉर्फीम्स। मैंने अभी बताया मॉर्फीम्स वो होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स के यूनिट्स होते हैं। वर्ड्स क्या होता है, एक हमारा पार्ट होता है जो कैरी करता है मीनिंग को, और कंसिस्ट किस पर मुश्तमिल होता है, वन और टू मॉर्फीम पर या वन और मोर देन मॉर्फीम पर, यूनिट्स पर, विच आर लिंक्ड जो जुड़े होते हैं, मोर ज़्यादा या लेस टाइटली टुगेदर। हमारा एक यूनिट, उसके साथ दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, जब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, हमारे जब मॉर्फीम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो हमारा वर्ड बन जाता है। जब हमारे मॉर्फीम्स ज्वाइंट हो रहे होंगे तो वो हमारे यूनिट्स ज्वाइन हो रहे होंगे। जब हमारे यूनिट्स ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक वर्ड बन जाएगा, तो जो वर्ड बनेगा तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका कंसेप्ट फोकस करना है कि जब हमारे छोटे छोटे जो यूनिट्स होंगे वर्ड के, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, लेटर जो होंगे, हम जब उनको ज्वाइंट कर लेंगे तो वो हमारा वर्ड बन जाएगा। वर्ड की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी, और जो यूनिट्स हैं वो मॉर्फीम्स। टिपिकली अ वर्ड विल कंसिस्ट ऑफ अ रूट और स्टेम एंड जीरो और मोर अफिक्स। आमतौर पर जो है वर्ड्स जो है कंसिस्ट होता है रूट, मतलब उसकी जो रूट और स्टेम होती है, जड़ से जो उसको देखा, और एंड जीरो और मोर अफिक्स। एक जीरो और अफिक्स होते हैं, बेसिकली अफिक्सिस होते हैं। आप जब किसी चीज़ का कोई एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ एनी वर्ड, आप किसी भी वर्ड में जब कोई आप चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, एडिशन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड अफिक्सिस। वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि प्रॉपर के अफिक्सिस होते क्या हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी, फिर आपको उसके मैं प्रॉपर बताऊंगी। ये हमारा था वर्ड। उसके बाद हमने पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, किस तरह से हमारा वर्ड फॉर्मेट होता है, उसकी फॉर्मेशन बनती है, किस तरह से वर्ड क्रिएट होता है। वर्ड फॉर्मेशन इज अ ब्रांच ऑफ लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द फॉर्म एंड मीनिंग एंड सेंटेंस ऑफ द वर्ड। लेक्सिकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड वर्ड which studies the process of building new words, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन में हमारे न्यू वर्ड्स बनते हैं, उसमें हमारी क्रिएशन होती है, उसमें हमारे वर्ड क्रिएट किए जाते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से आपस में ज्वाइंट हो रही होती हैं। उसके बाद हम डेरिवेशन, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ एग्जिस्टिंग। डेरिवेशन, डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ओरिजिन। जब भी कोई एक्शन से हम कोई चीज़ ऑब्टेन कर रहे हो, गेट कर रहे हो, हासिल कर रहे हो किसी भी सोर्स से, किसी भी ओरिजिन से एक नया वर्ड, तो वो डिराइव होता है। बेसिकली जो डिराइव होता है इट्स अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब हम कोई किसी चीज़ से ऑब्टेन कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, जब कोई चीज़ किससे ले रहे हो। और स्ट्रक्चर जो डेरिवेशन का होता है, जब नए वर्ड का एक स्ट्रक्चर होता है तो वो डेरिवेशन कहलाता है। एंड पैटर्न एग्जिस्टिंग, वजूद में आते हैं। एग्जिस्ट मतलब वजूद में आते हैं। ऑल वेज ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स कैन क्लासिफाइड इनटू बिग ग्रुप्स। इन्हीं वर्ड्स को और वर्ड्स फॉर्मेशन को, जब नए वर्ड्स को हम बना रहे होते हैं तो उसको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। हमारा फर्स्ट ग्रुप है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। इसमें हम अपने वर्ड्स को देखते हैं कि हमारे वर्ड्स की मेजर में क्या क्रिएशन होती है, क्या फॉर्मेशन होती है, और माइनर में क्या फॉर्मेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, वर्ड्स फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर और पैटर्न बेस होती है। उसमें वर्ड्स एग्जिस्ट होते हैं, नए वर्ड्स होते हैं तो वो डेरिवेटिव होती है। एग्जिस्टिंग जब वजूद में आ जाते हैं तो वो आपके एग्जिस्ट हो जाते हैं आपके पैटर्न्स। जब उनकी इब्तदा हो रही होती है तो वो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर चल रहा होता है। जब वो वजूद में आ जाते हैं, जब एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो आपके एग्जिस्टिंग वर्ड कहलाते हैं। अब हमने टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन के। वर्ड्स फॉर्मेशन की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, हमने उसको प्रॉपर देखना है। कि अभी मैंने डिस्कस किया कि टू मेजर टाइप्स हैं, उसमें हमारी टू टाइप्स हैं, एक मेजर टाइप, एक माइनर टाइप हमारी फॉर्मेशन की, जिसमें हम देखेंगे हमारे वर्ड जो है तश्कील पाते हैं, बनते हैं। फॉर्मेट में तश्कील पाना, किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का वजूद में आना, एग्जिस्ट होना। तो हमारी जो मेजर टाइप है उसमें हमारे वर्ड्स की डेरिवेशन, एक नए वर्ड बनने का अमल देखेंगे। एंड वर्क कंपोजिशन मतलब कंपोज्ड होंगे हमारे वर्ड्स जो है, वहाँ पर हमारी चीज़ों की कंपोजिशन हो जाएगी, किस तरह से हमारी चीज़ें कंपोज्ड हो रही हैं, मुरक्कब बन रहा है, किस तरह से हमारे वर्ड जुड़ रहे हैं, तरतीब में आ रहे हैं। वर्ड्स डेरिवेशन है मेजर में और वर्ड कंपोजिशन है। वर्ड डेरिवेशन मीन्स कि नया वर्ड बनेगा और वर्ड कंपोजिशन
पोजीशन मीन के वर्ड्स को तरतीब दी जाएगी, उसको जोड़कर बताया जाएगा। और हमारी माइनर में जो है उसमें हमारी जो है चीज़ें कंप्राइज होंगी, शॉर्टनिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, एक्रोनिम्स होंगे, उसमें हमारी जो है चीज़ें बैक फॉर्मेशन होगी, उसमें बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको आगे जो है अभी बताने हैं कि किस तरह से हमने मेजर और माइनर को पढ़ना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम मेजर टाइप को पढ़ेंगे। हमारी मेजर टाइप की सबसे पहली जो है वर्ड जो है उसकी क्रिएशन की जो सबसे बड़ी जो है वो है एफिक्सेशन। एफिक्सेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इट्स अ एडिशन ऑफ समथिंग। जब भी हम कोई वर्ड में कोई चीज़ न्यू ऐड कर रहे होंगे, कोई चीज़ नई बना रहे होंगे, तो उसमें हम एफिक्सेशन का मतलब ये है कि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, मतलब हमारे लफ्ज़ के साथ एक जब चीज़ जुड़ रही है तो इट्स कॉल्ड एफिक्सेशन। उससे पहले अब हमें ये देखना है कि हमारी जब हम चीज़ जोड़ रहे होते हैं वो कहाँ जुड़ रही है, पहले जुड़ रही है या बाद में जुड़ रही है, ये हमने खुद उस पर वॉच आउट करना होता है कि हमारी एफिक्सेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट आपने इट इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर इन एन अफिक्स इज अटैच टू अ रूट। हमारे इसमें जो है अफिक्स जो होता है मतलब वर्ड जो हमारा होता है हमारी रूट के साथ अटैच होता है, हमारी रूट के साथ जुड़ा होता है, हमारी रूट के साथ वो वाबस्ता होता है। किस तरह से उसकी जो वाबस्तगी है हमें उसकी पता चल रही होती है, किस तरह से वो तश्कील पा रहा होता है, चिस्पा होता है, जुड़ा हुआ होता है। आल्सो कॉल्ड स्टेम बेस टू अ फॉर्म न्यू वर्ड, जिसमें हमारा एक एडिशन होने से एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाए। अ रूट इज अ फ्री मॉर्फीम आल्सो कॉल्ड अनबाउंड मॉर्फीम। रूट जो होती है वो ऐसी जो मतलब मॉर्फीम होते हैं, यूनिट होते हैं जो एन अनबाउंड होता है, वो बाउंडेड नहीं होता। दैट कैन अपेयर अलोन, आपका जो होता है रूट मतलब वन यूनिट आपका अकेला होता है, फिर उसके साथ अलग एक यूनिट जुड़ते हैं, मतलब हमारा रूटेड जो वर्ड होता है वो अलग अलग जो बनता है। ऑन द अदर हैंड एन अफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फीम विच नेवर अकर्स बाय इटसेल्फ। वो हमारा जो अफिक्स है वो अकेला नहीं खड़ा हो सकता, मतलब जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ की हमने एडिशन की है। मतलब अफिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ adding morpheme or affix to word create either different form of word or a new word with different meaning। हमारा जो अफिक्स जो होता है वर्ड मोस्ट कॉमन वे होता है कि जिसमें हम अपने न्यू वर्ड्स बना रहे होते हैं, इंग्लिश में ग्रामर में अपने वर्ड्स को हम एक जनरेट कर रहे होते हैं। एन इनफ्लेक्शनल एफिक्स मॉडिफाई द फॉर्म ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड। हमारे जो इनफ्लेक्शनल होते हैं वो बेसिकली हमारी ग्रामर की टर्म है, जिसमें हम एक वर्ड होता है उसके साथ जब कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे इनफ्लेक्शनल में हमारे टेंस आ जाते हैं, पर्सन, नंबर, जेंडर, केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इट्स अ रैट, rat or it's a rats. Contravise a derivational affix modified the parts of speech of the root while leaving the grammatical category unchanged. In this way there is a change of meaning of root। हमने किसकी एक वर्ड जो rat है उसके साथ हमने एक s लगाकर हमने क्या कर दिया, उसमें चेंज कर दी, एक रूट हमने चेंज किया। इट्स अ रैट, ये हमारा एक वर्ड है रैट। अब इसमें आर इट्स वन रूट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये यूनिट है। इसमें जब हमने ऐड एस किया तो इसका क्या हो गया, मीनिंग ही देखें आप, इसका वर्ड चेंज हो गया, रैट और रैट्स। इधर आपकी हमने एक डेरिवेशन, इसका जो डेरिवेशनल मॉडिफाई किया, हमने अपना एक वर्ड जो है नया बनाया। हमने रैट से जब एक वर्ड नया बनाया तो इट्स अ डेरिवेशनल एफिक्स। एक वर्ड से जब दूसरा वर्ड नया बनेगा तो इट्स कॉल्ड डेरिवेशनल अफिक्स। तो इन दिस वे देयर इज अ चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ रूट। इसमें मीनिंग जो रूट्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज, जैसे कि राइट, राइट मीन देखें कि लिखना, और राइटर जो लिख रहा होता है, राइट के स्पेलिंग वही है, यहाँ भी सिर्फ क्या, ये देखिए यहाँ तक सेम है। हमने एडिशन किया, एक नया वर्ड बनाया, आर लगा के राइटर कर लिया। डियर स्टूडेंट एफिक्सेशन में हम डेरिवेशनल चीज़ें करते हैं, मीन्स के हमारे पास एक वर्ड है राइट, इट्स कॉल्ड अ वन वर्ड, इससे हमने एक नया लफ्ज़ निकाला है राइटर, इसी के अंदर से निकाला है, राइट है, इसी के अंदर से हमने आर लगाकर राइट लिखना, राइटर लिखने वाला, इसी के अंदर से जब एक वर्ड निकला है, बना है, एक वर्ड की क्रिएशन हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ डेरिवेशनल अफिक्स के एक वर्ड से दूसरे वर्ड का जो बनना है, इट्स कॉल्ड एफिक्सेशन। अब एफिक्सेशन की टाइप्स हैं,
फर्दर टू टाइप्स ऑफ एफिक्सेशंस, कि हम जब एक नया वर्ड बना रहे होते हैं, एक नए वर्ड बनाकर हम कोई एडिशन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वो मिड में करें, हमारी वो स्टार्ट में भी हो सकती है, हमारी वो एंड में भी हो सकती है। जैसे कि आपकी एफिक्सेशन मीन एडिंग समथिंग, अब हम ये सोचते हैं कि एडिंग समथिंग मीन एफिक्सेशन। अब आगे हमने देखना होता है कि हम जब स्टार्ट में उसको ऐड करेंगे तो वो हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा, प्रीफिक्सेशन हो जाएगी। जब हम उसको लास्ट में करेंगे तो वो हमारा सफिक्सेशन हो जाएगा, मीन्स के सफिक्स हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी बहुत सी, आप लोगों ने बहुत सी जगह पर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हम उर्दू में, मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ड होता है साबका। जब एक चीज़ साबका मतलब पहले आई हुई, एक होता है लाहका, मीन की कोई चीज़ एंड में यूज हुई हुई है वर्ड के, तो प्रीफिक्सेशन इन दिस ग्रुप मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अफिक्स टू द फ्रंट ऑफ रूट। हमारा इसमें वर्ड ऐड होता है, क्योंकि ये किसकी टाइप है, एफिक्सेशन की। एफिक्सेशन का मतलब ऐड, तो यहां पर हमारा वर्ड ऐड होगा, लेकिन फ्रंट ऑफ अ रूट। कि प्रीफिक्स मीन, प्री मीन पहले, वर्ड से पहले जब हमारा एक वर्ड, एफिक्सेशन एडिंग समथिंग, हमने अब देखना है कि जब पहले यूज हो जाएगा तो वो हमारा प्री हो जाएगा, जब हमारा एंड में होगा वर्ड वो चूज तो हमारा वो सफिक्स हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि जब हमारे वर्ड्स फॉर्म्ड होते हैं, फ्रंट ऑफ रूट जो होता है हमारा, इट्स कॉल्ड अ प्रीफिक्सेशन। द टाइप ऑफ अफिक्स यूज इन द प्रोसेस इज द रेफर्ड एज प्रीफिक्स। लाइक एग्जाम्पल, हमारा एक वर्ड है टाइडी, तो हम उसके साथ अन लगा देते हैं। एक वर्ड, एक इधर आपने फोकस करना है कि टाइडी इट्स अ वन वर्ड, आपने सिर्फ अभी टाइडी पे फोकस करना है। उसके साथ हमने एक फ्रंट पे एक वर्ड यूज किया अन, तो बेसिकली अन इज योर प्रीफिक्स, कि हमने एक वर्ड के साथ एक हमने फ्रंट रूट वर्ड लगाया, इट्स कॉल्ड अ प्रीफिक्सेशन। ये दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा अनटाइडी। तो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो गया, और इसके साथ हमने एक वर्ड जो ऐड किया, इट्स प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है, वो उसके लास्ट में आ जाता है वर्ड के। इन दिस मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, इस वर्ड्स के इस प्रोसेस में हमारे वर्ड्स जो हैं वो भी एडिशन का अमल होता है, वो इसमें भी एफिक्स का, लेकिन ये क्या होता है, एंड ऑफ अ रूट। प्रीफिक्स होता है फ्रंट ऑफ अ रूट, ये होता है एंड ऑफ अ रूट। द टाइप ऑफ अफिक्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज सफिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारा एक वर्ड है फेयर, इट्स कॉल्ड वन मॉर्फोलॉजी, इट्स कॉल्ड अ वन वर्ड। इसके साथ हमने एंड में एक रूटेड वर्ड लगाया लेस, फेयर एंड एंड में एक वर्ड लगा दिया एंड ऑफ द रूट लेस, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड फेयरलेस। हमारा कॉम्बिनेशन के साथ वो क्या बन गया, कंबाइन होके कंपाउंड सेंटेंस क्या बन गया, फेयरलेस। डियर स्टूडेंट, जब हम कोई चीज़ पहले ऐड करेंगे तो वो हमारा प्री हो जाएगा, जब हम बाद में करेंगे, लेस को हमने एंड में किया तो ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि माइनर टाइप्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी। हमने मेजर टाइप्स में पढ़ लिया अफिक्स को, अफिक्सेशन को, और उसकी हमने आगे टू टाइप्स को भी पढ़ ली कि उसमें अफिक्सेशन की टू टाइप्स थी, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब हमने माइनर टाइप्स देखनी है कि माइनर टाइप्स में वर्ड्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, किस तरह से वर्ड्स तश्कील पाते हैं। उसमें पहला जो हमारा है वो है कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट, कन्वर्जन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ समथिंग। जब हम एक चीज से दूसरी चीज को जब चेंज कर रहे होते हैं, इट्स अ कन्वर्जन, चेंजिंग समथिंग। This refers to the change of function or parts of speech of a word without adding an affix. इसमें हमारा जो function है, part of speech है, word without adding affix, मतलब हमारा affix जो है add भी नहीं होता तो change होता है। Conversion is also called zero derivational or null derivational since the functional change is brought about the supplementing and invisible affixes. इसमें conversion जब हमारी होती है, sentence हमारे words change होते हैं तो इसमें हमारी चेंजिंग नहीं होती, हमारी एडिशन नहीं होता, हमारा एफिक्स यूज नहीं होता, हमारा जो एफिक्स होता है वो जीरो होता है, वो नल होता है कंसीडर, उसमें कुछ नहीं होता, ये विदाउट जो है एडिशन के होता है। तो इसमें आपने देखा है कि ये कौन सा फंक्शन है, समटाइम इट्स आल्सो कॉल्ड फंक्शनल शिफ्ट के वर्ड्स में इसमें देखने के हमारी विजिबल नहीं होते, इनविजिबल, इसमें चीज़ों का एडिशन नहीं होता, इसमें ऐसे ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं जैसे एक्टिव से पैसिव में चली जाती हैं, तो इट्स अ कन्वर्जन। समटाइम्स इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल शिफ्ट। टिपिकली कन्वर्जन इज मेड ऑफ नाउन टू वर्ब एंड फ्रॉम वर्ब टू नाउन। चीज़ें हमारी
एफिक्स के बगैर ही, प्रीफिक्स के बगैर ही, सफिक्स के बगैर ही वर्ड चेंज हो जाता है। नाउन से वो वर्ब में चला जाता है, नाउन से मतलब थिंग पर्सन प्लेस से वो एक्शन वर्ड में चला जाता है, और एक्शन वर्ड से वो नाउन में चला जाता है। लेस फ्रीक्वेंटली कन्वर्जन इज आल्सो डन फ्रॉम एडजेक्टिव टू वर्ब एंड एडजेक्टिव टू नाउन। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा वर्ड जो बनता है कन्वर्जन में, ये हमारी एडिशन के बगैर बनता है। कन्वर्जन में हमारा वर्ड जो है अफिक्स के बगैर बनता है, एडिंग समथिंग, हम कुछ ऐड नहीं करते, इसमें हमारे एडिशनल चीज़ों के बगैर ही हमारा वर्ड क्रिएट हो जाता है। इट्स अ कन्वर्जन, कि एक चीज़ से दूसरी जगह मूव हो जाती है बगैर कुछ ऐड किए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है माइनर टाइप में, आपने देखा बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड बाय कटिंग ऑफ एंड रियल और स्पोज्ड सफिक्स। बैक फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें हम अपना न्यू वर्ड है उसको हम कट कर देते हैं एंड रियल और स्पोज्ड सफिक्स, और उसको स्पोज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने उसमें एंड वाला जो वर्ड वो स्पोज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड। अब आपने इसमें देखना है दिस टाइप ऑफ अ वर्ड फॉर्मेशन इज बिल्ड ऑन एनालॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस बात में देखना है कि इसकी आपको वर्ड आपको बता रहा है किस तरह से आपकी मुशाबत होती है वर्ड की, कि सेम वर्ड होता है उसमें हम एंड में स्पोज करके सफिक्स की तरह कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने कन्वर्जन में कोई चीज़ ऐड नहीं करते, हम उसको कन्वर्जन को चेंज करते हैं जस्ट। इसमें हम जो है अपना वर्ड जो रियल है उसके साथ एंड में एक ऐसा वर्ड लगाते हैं सफिक्स, जैसे कि कोबलर है, हमने उसका एंड वाला एक जो वर्ड सफिक्स है उसको रिमूव कर देते हैं, और उसका जो वर्ड है उसको लास्ट वाला उसका रूटेड जो उसका वर्ड है उसको कट कर देते हैं। जैसे कोबलर है तो उससे हमने एल उसके साथ हमने आर कट किया तो हमारा वो वर्ड चेंज हो गया, टू कोबल बन गया। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू ब्लड ट्रांसफ्यूज, इसमें हमने आई ओ एन को लास्ट वाले सफिक्स को कट कर दिया, कटिंग ऑफ कर दिया, और रियल वर्ड मतलब अपना बना दिया इसमें कट। इसमें हमारी बैक फॉर्मेशन में चेंजिंग कैसे हुई कि हमने एक वर्ड कैसे बनाया कि हमारा एक वर्ड था कोबलर, उस कोबलर को हमने क्या किया, एक चीज से यहाँ कट किया, मीन्स के उस सपोज करें कि एक सफिक्स को कट कर दिया, आर को, रूट वर्ड को, तो हमारा एक नया वर्ड बन गया। हमने नए नए वर्ड को बनाना है। उधर हमने मेजर में नया वर्ड कैसे बनाया था, एडिंग करके। इधर हमने कैसे बनाया है इसमें कि पहले कन्वर्जन कर दी, उसको चेंज किए बगैर हमने वर्ड बनाया। अब हमने सीखना है कि बैक फॉर्मेशन में हमने वर्ड एक नया बनाया है, उसको हमने कट ऑफ करके लास्ट वाले सफिक्स को, तो हमारा वर्ड बन गया नया। कोबलर से उसी वर्ड को हमने बनाया टू कोबल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से टू ब्लड ट्रांसफ्यूज। नेक्स्ट है हमारी क्लिपिंग। क्लिपिंग इज आल्सो टाइप ऑफ वर्ड, कि वर्ड किस तरह से क्लिप्ड होते हैं, वर्ड किस तरह से हमारे उसमें रिड्यूस्ड होते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। एज द नेम ऑफ सजेस्ट, क्लिपिंग इज द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच वर्ड इज रिड्यूस्ड टू अ शॉर्टर फॉर्म। एक वर्ड जितना भी है वो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। विद अ शार्प कंट्रास्ट बैक फॉर्मेशन, क्लिपिंग कीप्स द ओरिजिनल वर्ड मीनिंग इंटैक्ट। These words are very common in every speech. For instance, lab is clipped from फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी। लैब हमारा एक वर्ड है, लैब वो हमारा एक एसेंशियल पार्ट है, वो किसका, हमारा लाइब्रेरी का, कि एक लैब है उसी से हमारा वर्ड बन गया लेबोरेटरी। फर्स्ट वर्ड देखें लैब, और इसी से हमारा वर्ड जनरेट हो गया लेबोरेटरी। तो इट्स अ क्लिपिंग। क्लिपिंग की आगे 4 टाइप्स हैं। इट्स अ बैक क्लिपिंग, इज आल्सो कॉल्ड फाइलन क्लिपिंग। इसमें हम जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं हमारे वर्ड के एंड पे हमारा वर्ड होता है, उसकी हम एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि किस तरह से हमारा जो वर्ड है एंड पर आकर जो है चेंज हो जाता है, उसमें जो है चेंजिंग वर्ड में हमारी पाई जाती है। बैक क्लिपिंग में किस तरह से हमारा जो फाइनल जो क्लिप्ड हो रहा होता है वर्ड एंड में, तो उसको हमने देखना होता है कि किस तरह से ये ट्रंक कर रहा होता है, इसमें हमारे वर्ड किस तरह से छोड़े हुए होते हैं, मतलब हमारी चीज़ें ट्रंक्ड होती हैं। हमने उस चीज़ को देखना होता है कि लैब से हमने लेबोरेटरी बनाया था, एक लफ्ज़ बताया गया छोड़ा हुआ, तो उसी से हमने बनाया। फॉर क्लिपिंग आल्सो कॉल्ड इनिशियल क्लिपिंग। इनिशियल ज़रूरी होती है ये, जो रिमूवल और बिगनिंग में वर्ड्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिडल क्लिपिंग जो होती है, एक होता है मीडियल, सेंटर की जो क्लिपिंग होती है, उसमें हमने देखना होता है कि किस तरह से बिगनिंग और एंड में हमारे जो है वर्ड्स, जैसे कि लाइक इन फ्लू, फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, इससे हमने इन फ्लू से हमने एक दरमियान वाला विड जो है
अन जो मिस किया हुआ है इससे हमने इन, इट्स अ स्टार्टर वर्ड, बिगनिंग एंड एंड में है फ्लू, इनफ्लू। अब हमने इन्फ्लुएंजा, इन दोनों को हमने एक वर्ड ऐड किया इन्फ्लुएंजा, इसमें हमने एक और वर्ड करके हमने अपना पूरा वर्ड क्रिएट कर दिया मिडल में। इसके बाद कम्प्लेक्स क्लिपिंग इज अ रिमूविंग मल्टीपल पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स एंड केबल ग्राम फॉर टू केबल टेलीग्राम। एक केबल ग्राम है, उसमें हमने दरमियान में एक चीज लगाई टैली, केबल और ग्राम में हमने एक चीज लगाई टैली, वो हमारा क्या बन गया, नया वर्ड बन गया केबल टेलीग्राम। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंड मीन बेसिकली, ये मैं आपको पहले आपको बताया, कंपाउंड होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग, दो भी किसी भी चीज़ों का जो मुरक्कब होगा, अमेज़ा होगा, बैंड आपस में जो उनकी जो अमेजिश होगी, जोड़ना होगा एक लफ्ज़ को दूसरे के साथ और एक सेंटेंस को दूसरे के साथ, तो इट्स अ कंपाउंडिंग, दो लफ्ज़ों को जोड़ना। कंपाउंड्स आर बाइनरी इन स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेक्सीम्स। लेक्सीम्स वर्ड्स, लेक्सीम का मतलब क्या होता है, लेक्सिकोलॉजी मतलब वर्ड्स, और लेक्सीम छोटे छोटे जो हमारे मॉर्फीम्स होते हैं। तो हमारे जो कंपाउंड्स में टू और मोर देन टू वर्ड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं, जब आपस में जुड़े होते हैं, मुरक्कब होते हैं, आपस में फॉर्म्ड होती है उनकी, तो वो हमारा कंपाउंडिंग कहलाता है। लाइक जैसे वैक्यूम क्लीनर मैन्युफैक्चरर, इट्स अ वन वर्ड, तो इसमें आपने देखना है कि हमारा वैक्यूम क्लीनर एक वर्ड एंड मैन्युफैक्चरर इट्स अ सेकेंड वर्ड। वैक्यूम क्लीनर मैन्युफैक्चरर both are words, these are joined, it's called compounding. While vacuum cleaner, वैक्यूम एंड क्लीनर बोथ आर वर्ड्स एंड ज्वाइंट। आप देखें कि इधर वैक्यूम और क्लीनर बोथ आर टू वर्ड्स, और इधर से वैक्यूम क्लीनर और थर्ड वर्ड आपस में देखें कि जब एक वर्ड ये बन गया तो फिर वो दूसरा वर्ड क्या बन गया, मैन्युफैक्चरर। ये टू वर्ड्स जो है ज्वाइंट है, और जब ये एक बन गया पूरा वैक्यूम क्लीनर तो फिर दूसरे वर्ड के साथ ये ज्वाइंट हो रहा है, तो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कंपाउंड्स यूजुअली हैव अ हेड कंस्टिट्यूएंट, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ड विच डिटरमिन्स द सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होल लेक्सीम, कि वो पूरे वर्ड को जोड़ता है। जैसे स्नो वाइट, द नाउन स्नो एंड द एडजेक्टिव वाइट। वाइट आपकी क्वालिटी को शो कर रहा है, स्नो इट्स अ नाउन। तो देखें कि दो वर्ड जब नाउन और एडजेक्टिव जुड़ गए तो इट्स अ स्नो वाइट। वाइट इज द हेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्नो वाइट। तो वाइट क्या है, इधर हेड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो वो नाउन पे वो क्या हो गया, उसका यहाँ पर वो कंस्टिट्यूएंट कर रहा है, क्वालिटी उसकी जो है वो अपनी बता रहा है। इसके बाद हमारा है वर्ड्स बोरिंग, मतलब बोरो किस तरह करते हैं। बोरोइंग का मतलब ये होता है कि हम अपने वर्ड्स को कहाँ कहाँ से बोरो करके हम बना सकते हैं। दिस रेफर्स टू द वर्ड्स अडॉप्ट। हमारा बोरो का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो दिस रेफर्स टू द वर्ड्स अडॉप्टेड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इसमें हम जो लैंग्वेजेस से हैं, इसमें मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम किसी की बात को पिक कर रहे होते हैं, किसी की अल्फाजों को पिक कर रहे होते हैं, हम वर्ड्स बोरो कर रहे होते हैं। हम वर्ड्स को सुन के जब हम हमारी पिक करने की जो एबिलिटी होती है उसको फिर हम बोलते भी हैं। मीन्स कि हमने कोई चीज़ किसी से अडॉप्ट की। बोरो का मतलब कोई अडॉप्टेड चीज़। इसमें हमारे टू टाइप्स हैं, लॉन वर्ड एंड लॉन ट्रांसलेशन। देयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप लॉन वर्ड। जब हमारा लॉन वर्ड होता है, हमने इसमें देखने कि हमने क्या करना है। बाय दिस प्रोसेस अ वर्ड इज बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। लॉन आपको पता है कि एक जो चीज़ है वो किसी से हमने उधार ली, किसी से लोन लिया, किसी के कर्जे की सूरत में। तो यहाँ पर वो कर्जा नहीं होगा, यहाँ पर मतलब अडॉप्ट किया, एक चीज़ दूसरे से हमने वहाँ से सीखी, अडॉप्ट की। इट्स अ लोन वर्ड। एक वर्ड किसी का से दूसरा, एक बंदा जब किसी से दूसरे से कोई वर्ड सीखता है तो इट्स अ लोन वर्ड। बाय दिस प्रोसेस इज वर्ड इज बोरोड फ्रॉम एन अदर लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटिंग इनटू द टारगेट लैंग्वेज। उस वर्ड को हम ट्रांसलेशन के बगैर सीख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द फ्रेज टुवर्ड दी इज फोर्स बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेंच। ये हमने टुवर्ड दी, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो हमने डायरेक्टली किससे लिया है, फ्रेंच से, विच मीन्स अ मास्टरली और ब्रिलियंट फीट, जिसका मतलब इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब क्या है, ब्रिलियंट फीट। तो हमने ये कहाँ से बोरो किया है, हमारा ये अपना तो जो है वर्ड जो है वो ये है ब्रिलियंट फीट, उसको हमने फ्रेंच से बोरो किया। इट्स अ लॉन वर्ड। लॉन ट्रांसलेशन क्या होती है, वर्ड तो हमने देख लिया। आल्सो नोन एज क्लैक, अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वेयर इन अ वर्ड और फ्रेज। फ्रेज वो होता है जो सेंटेंस अपनी सेंस नहीं बनाता, इट्स कॉल्ड अ फ्रेज। और क्लॉज वो होता है जो अपनी सेंस खुद बनाता है, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस और
clause from another language is borrowed by literally translating into the target language। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं दूसरी लैंग्वेज से बोरो करते हैं अपने प्रोसेस में ट्रांसलेट करके, मतलब हम उसकी सेंस बना बना कर लेते। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेज पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज पॉइंट द व्यू। अब हमारा जो वर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा फ्रेंच में उसको हमने जब तर्जमा करके लिखा, उसको बनाया, तो इट्स पॉइंट द व्यू, तो इट्स कॉल्ड अ लोन वर्ड एंड लोन ट्रांसलेशन वर्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वीन एज। इसमें हमारा ये इन्वेंशन का अमल होता है कि चीज़ें इन्वेंट कैसे की जाती हैं। ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंशन इज अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर इन्वेंटेड। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है क्वीन एज। इसमें हमारा क्वीन एज में हमारा वर्ड इन्वेंट किया जाता है, वर्ड लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स पॉपुलर trademark names of various products are adopted by people so extensively that they are ultimately become the एवरीडे वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वर्ड पे फोकस करना है। जब भी हम वर्ड्स को इन्वेंशन उनकी होती है, इन्वेंटेड इजाद किए जाते हैं, वो एक हम कहीं से वर्ड्सों को उनके एक मजमुआ बनाकर जब एक इजाद उनकी हो रही होती है और वो अडॉप्ट हो रहे होते हैं और पीपल उनको जो है अल्टीमेटली अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रेडमार्क मीन के एक वर्ड्स जब दूसरी जगह से आ रहे हैं और दूसरे वर्ड तीसरी जगह पर जब जा रहे हैं तो इट्स अ ट्रेडिंग, कि हमारे वर्ड्स आपस में जो है एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इट्स अ इन्वेंशन। जैसे हमारी एग्जांपल में हेरोइन, हेरोइन मीन एस्पायरिन, एस्केलेटर डेली यूज होने वाले, कैरोसिन, नायलॉन, बैंड, हम हमारा हीरो से हीरोइन है, एस्पायरिन, एस्केलेटर हमारा जो है कैरोसिन, नायलॉन, बैंड एड, वेस्लिन, मार्जुरीन हमारा जो है, और वीडियो टेप। दीज आर वर्ड्स, हम इसको इन्वेंशन वर्ड्स कहेंगे क्योंकि ये हमने इन्वेंट किए हुए हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हमारा जो वर्ड्स प्रोसेस है, इसमें हमने न्यू वर्ड्स इन्वेंट किए हैं और हमने ये इनकी वेरियस प्रोडक्ट से इनको अडॉप्ट करके पीपल से हमने इनको डेली बेसिस पे यूज़ करके हमने इन्वेंट किया है, मतलब ईजाद किया है उनसे सीख कर। हमारा है अगला एक्रोनीम्स। एक्रोनीम्स बेसिकली ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनकी सेंस नहीं बन रही होती, उसको हमने एक सेंस में हमने एब्रीविएशन करना है। एब्रीविएशन वर्ड होता है कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होती है, हमने उसका एब्रीविएट करके उसको लॉन्ग में लिखना होता है। यहाँ हमारी जो है लॉन्ग फॉर्म होती है, हमने उसको शॉर्ट करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म में होगी, हम उसका एब्रीविएशन करते हैं तो इट्स कॉल्ड कि हमने उसको जब तोड़ तोड़ कर जब उसको पढ़ा, उसको स्टैंड किया, स्टैंड्स फॉर किया, तो इट्स मीन एब्रीविएशन। और जब हमारा एक लॉन्ग सेंटेंस होगा, उसको हमने उसको स्टैंड करके एक कोट किया एक वर्ड को, तो इट्स कॉल्ड एक्रोनीम्स। कि लॉन्ग से शॉर्ट कर देना, इट्स एक्रोनीम्स, और शॉर्ट को जब हमने उस वर्ड को स्टैंड फॉर किया तो वो एब्रीविएशन हो जाएगी। दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद द इनिशियल लेटर और ईच ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ अ वर्ड लॉन्गर फ्रेज। इट्स योर फ्रेज। ये आपका जो पूरा है ये फ्रेज है, ये लॉन्ग फ्रेज है। हमने इसको एक्रोनीम्स यूज करके इसको कैपिटलाइज हमने किया हुआ है, तो हमने इसको एक्रोनीम्स इसकी इनिशियल करके इसको इनिशियलिज्म कर देना है। जब हम इस कैपिटल फ्रेज को हम इसको इस तरह से राइट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये इनिशियलिज्म कहलाएगा। जब ये फॉर्म उसकी बन जाएगी तो इट्स कॉल्ड इनिशियलिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत लंबा वर्ड है, बहुत लॉन्ग फ्रेज है। इसको हमने इनिशियलिज्म करके हमने लिख देना है यूनेस्को। यूनाइटेड, यू एन से नेशंस, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और अपना अगला देखें जी, आपने लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इट्स कॉल्ड लेजर। लेजर का अब आपने देखना है कि इसी लेजर को शॉर्ट फॉर्म को जब हम ओपन करके स्टैंड फॉर करेंगे तो इट्स कॉल्ड एब्रीविएशन। जब हम लॉन्गर सेंटेंस को हम जब उसको इनिशियल करेंगे तो इट्स कॉल्ड इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म में देखें आप पर्सनल कंप्यूटर, तो आप इसको जो है
पीसी कर देंगे, इट्स कॉल्ड इनिशियल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एबीडी, एबीडी इज कॉल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इट्स कॉल्ड एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब हम डियर स्टूडेंट्स फोकस करें, जब हमारा एक शॉर्ट फॉर्म होगा वर्ड, उसको ओपन करेंगे, उसको लॉन्ग करेंगे तो इट्स कॉल्ड एब्रीविएशन। जब हमारा लॉन्ग फॉर्म में होगा, उसको शॉर्ट करेंगे तो इट्स कॉल्ड एक्रोनिज्म। एक्रोनिज्म, एक्रोनिम्स मीन्स के लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हमने देखना है किस तरह से हम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस को, हम अपने पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे, अपने पार्ट्स को जोड़ेंगे, जिस तरह से कम्बिनेशन से हम उसको कंपाउंड करेंगे। जैसे कि हमारा वर्ड है, हमारा इसमें भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस यूज है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। दोनों वर्ड्स ऐसे होंगे ब्लेंडिंग में जिनके मीनिंग सेम होंगे। ब्लेंडिंग आल्सो कॉल्ड पोर्मेंटियो, इट्स अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे पोर्मेंटियो, इसमें हमारे वर्ड्स ऐसे जो ज्वाइंट हो रहे होंगे आपस में नए नए, उनके मीनिंग सेम होंगे। जैसे ब्रेकफास्ट है, उसका मतलब भी सेम। जब उसमें हम वर्ड लंच ऐड करें तो इट्स अ ब्रंच, ब्रंच मीन भी ब्रेकफास्ट होता है। मोटर प्लस होटल, इट्स अ मोटल, मोटल का मतलब होता है क्यामगा। डियर स्टूडेंट्स जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उसका मीनिंग हमें सेम आ रहा तो इट्स मीन ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। डियर स्टूडेंट दीज ऑल आर फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you have any queries, so please ask to me. Again and again I am saying to you, please ask to me कि हमें जो चीज़, जहाँ पर कंसेप्ट आपका जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर नहीं समझ रहा था तो काइंडली मुझे बताएं कि आप हमें जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि वो चीज़ें आपका, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ। आप मुझसे क्वेश्चन करें। डियर स्टूडेंट डोंट बी हेजिटेट, जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो समझते हैं तो कर पाते हैं, वरना नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।